ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉलबैक चैप्टर। ओके, तो ये कॉलबैक चैप्टर जो है जावास्क्रिप्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कॉलबैक का हेवीली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें कॉलबैक का मेन पर्पज़ पता होना ज़रूरी है, और हम इसको बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे लाइव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो कॉलबैक के ऊपर आपको इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका स्किल चेक किया जाता है कि आपको कितना नॉलेज है कॉलबैक के आगे। तो यहाँ पे हम बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से कॉलबैक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ कॉलबैक। ओके, तो कॉलबैक का मतलब ये होता है कि कॉलबैक इज़ नथिंग बट एक सिंपल फंक्शन होता है। जैसे कि आप नॉर्मल जो भी फंक्शन यूज़ करते हो वो सिंपल फंक्शन होता है, जिसको कि आप किसी दूसरे फंक्शन को आर्गूमेंट के तौर पर पास करते हो। तो वो फंक्शन क्या करता है कि जो फंक्शन आपने उसको पास किया है वो फंक्शन उसको बाद में कॉल करता है, उसी को बोला जाता है कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जिसको हम कॉलबैक पास कर रहे हो, दो तरीके के फंक्शन होते हैं। नंबर एक होता है वो फंक्शन सिंक्रोनस फंक्शन और दूसरा होता है असिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे सिंपली किस तरीके से। तो सबसे पहले व्हाट इज द कॉलबैक में, कॉलबैक इज सिंपली फंक्शन होता है, उसको हम किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गूमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पे हम कोडिंग के ज़रिए सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे कॉलबैक नाम से, और उसके अंदर हम इसका सारी चीज़ें देखेंगे, callback.js फाइल। ठीक है, अब हम इसको इंडेक्स फाइल जो है हमारा, इसके अंदर इसको अटैच करेंगे। कॉलबैक JS। ठीक है, तो अभी इसको रन करेंगे हम। ये हमारा फाइल है इंडेक्स, इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन इन क्रोम के अंदर। तो आप कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र चूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आपको ये इसका आउटपुट देखना है। तो ये क्रोम के अंदर ओपन हो चुका है हमारा ये। तो अभी इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हमें आउटपुट शो करना है लाइक दिस। ये है हमारा कंसोल। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम सारे ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज़ अ कॉलबैक। तो जैसे मैंने बोला कि कॉलबैक एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको कॉलबैक नाम देता हूँ, ये कॉलबैक फंक्शन है। ओके, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे console.log, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, वेलकम इन कोडलैंग्स। ओके, तो ये नॉर्मली एक फंक्शन है। अभी फंक्शन है, ये अभी कॉलबैक नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसको हम किसी दूसरे फंक्शन को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा, फंक्शन डिस्प्ले डेटा। ये फंक्शन है, ये क्या करेगा, एक फंक्शन को एज आर्गूमेंट लेगा और उसी को क्या करेगा, कॉल करेगा इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया, fn को इसने कॉल किया है। तो ये हो गया आपका फंक्शन, इसी को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये एक आर्गुमेंट लेगा एज अ फंक्शन और उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल कर रहा है मतलब इससे कॉल बैक, इसको क्या कर रहा है, बैक कॉल कर रहा है, कॉल बैक। ठीक है, अभी हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, डिस्प्ले फंक्शन को, तो हम इस तरीके से कॉल करेंगे डिस्प्ले। अब इसको पास करना है हमें ये कॉल बैक, ये फंक्शन। तो इस टाइम ये क्या हो गया है, ये फंक्शन आपने पास किया है दूसरे फंक्शन को, और उसके अंदर ये फंक्शन पास किया है, तो इसको कॉल किया जा रहा है बैक। मतलब ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इस फंक्शन को ये डिस्प्ले डेटा फंक्शन क्या करेगा, बाद में कॉल करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन हमारा बन चुका है, अभी कॉल बैक बन चुका है। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन सिंपली एक फंक्शन ही होता है, बट उसको हम किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं एज आर्गूमेंट, और वो फंक्शन उसको बाद में कॉल करता है, उसी को कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अभी इसका हम आउटपुट देखेंगे इस तरीके से। तो आउटपुट आ चुका है हमारा वेलकम। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है। ओके, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे दो तरीके के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फंक्शन जो होते हैं हमारे दो तरीके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब उसके ऑपरेशन के हिसाब से टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन या फिर बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन।
बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का बिहेवियर अभी देखेंगे। बिहेवियर, दो तरीके के बिहेवियर होते हैं फंक्शन के। बिहेवियर ऑफ फंक्शन में जैसे कि नंबर 1 होता है यहाँ पे सिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है, और नंबर 2 में होता है असिंक्रोनस फंक्शन। ओके, तो अभी फंक्शन का बिहेवियर एक सिंक्रोनस फंक्शन होता है और असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस फंक्शन का मतलब क्या है कि वो फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है जैसे भी हम उसको कॉल करते हैं और उसका रिजल्ट वो शो करता है, ठीक है, तो उसी को सिंक्रोनस फंक्शन कहते हैं। असिंक्रोनस फंक्शन का मतलब जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के लिए वो क्या करता है, टाइम लेता है, और तब तक आप दूसरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसी को कहा जाता है असिंक्रोनस फंक्शन। तो सिंक्रोनस फंक्शन के अंदर जो भी काम टास्क होता है वो इमीडिएटली टास्क परफॉर्म होता है, और असिंक्रोनस फंक्शन है जो उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए टाइम लेता है, तब तक वो क्या करता है कि आप दूसरा काम करो, इस तरीके के फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो उसको जो कॉल किया है तो उसका टास्क इमीडिएटली रन करता है, तब तक दूसरा कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। तो उस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको सिंक्रोनस फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ फंक्शन में सिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। तो इसी को हम कहा जाता है सिंक्रोनस कॉल बैक। तो यहाँ पे दो तरीके के फंक्शन होते हैं, सिंक्रोनस फंक्शन यानी असिंक्रोनस। तो जो भी आप जो सिंक्रोनस फंक्शन है उसको कोई भी फंक्शन आप पास करते हो तो वो फंक्शन होता है सिंक्रोनस कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंक्रोनस कॉल बैक के बारे में। सिंक्रोनस कॉल बैक, ठीक है। अब सिंक्रोनस कॉल बैक किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। तो जो हमारा सिंक्रोनस कॉल बैक है ये रिलेटेड है हमारे सिंक्रोनस फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब सिंक्रोनस फंक्शन का मतलब यही होता है कि वो सब फंक्शन आप एग्जीक्यूट उसका टास्क कंप्लीट करते वक्त इमीडिएटली टास्क कंप्लीट करता है, तब तक कोई भी कोड आपका अदर कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, पूरा वही कंट्रोल लेता है और वही क्या करता है, टास्क कंप्लीट करता है। इसी को सिंक्रोनस फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इस केस में हमने देखा था ये सिंक्रोनस फंक्शन है डिस्प्ले डेटा। जैसे भी हम इसको कॉल करते हैं तो इमीडिएटली ये कॉल करेगा और इमीडिएटली ये कॉल बैक को रन करेगा, और ये कॉल बैक जो है हमने पास की है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस कॉल बैक। सिंक्रोनस कॉल बैक, ओके। तो इस तरीके से इसी को सिंक्रोनस कॉल बैक कहा जाता है। तो सिंक्रोनस कॉल बैक सिंपली पास किया जाता है सिंक्रोनस फंक्शन को, ताकि वो उसको इमीडिएटली कॉल कर सके, ठीक है। अभी सिंक्रोनस कॉल बैक का अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपके पास एरे ऑफ डेटा है, सो कांस्टेंट एरे, ठीक है। तो इनबिल्ट जो भी हमारा इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंक्रोनस जो भी फंक्शन होते हैं कॉल बैक फंक्शन, जैसे कि जहाँ पर भी हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं और वो सिंक्रोनसली मतलब इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं, इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो जो भी कॉल बैक लेते हैं उसी को सिंक्रोनस कहा जाता है। तो जैसे कि मान लो हमारा एरे के अंदर डेटा है 20, 30, यहाँ पे 40 एंड 50, ठीक है। अब इस एरे का डेटा हम इटरेट कर सकते हैं थ्रू आउट द डिफरेंट हायर ऑर्डर फंक्शन ऑफ एरे, ठीक है। तो इसमें से एक फंक्शन है एरे का डॉट फॉर ईच। तो ये फंक्शन क्या है, ये एरे का एक फंक्शन है। ये क्या करता है, एक एक एलिमेंट एरे का इटरेट करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एक एलिमेंट को इटरेट करेगा और इसको हमें क्या पास करना है, एक कॉल बैक पास करना है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, जैसे कि डिस्प्ले डेटा, ये डिस्प्ले डेटा फंक्शन है, और इसके अंदर हम आइटम एरे आइटम एक एक आइटम इसको पास किया जाता है एरे के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंदर console.log और आइटम को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये आपका एक फंक्शन है और ये एरे का डॉट फॉर ईच फंक्शन है। अब ये फंक्शन कौन सा है, सिंक्रोनस फंक्शन है। सिंक्रोनस फंक्शन मतलब क्या है कि ये फंक्शन उसका काम करने के लिए टाइम नहीं लेता है, पूरा काम एक साथ एग्जीक्यूट करता है, तब तक कोई भी दूसरा काम कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये है आपका फॉर ईच सिंक्रोनस फंक्शन। अब इसको हम पास करने जा रहे हैं एक फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है डिस्प्ले डेटा। तो हम इसको पास करेंगे डिस्प्ले डेटा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा फॉर ईच फंक्शन है, ये फंक्शन सिंक्रोनस है, और सिंक्रोनस फंक्शन को हम कोई फंक्शन पास करें ताकि उसको बाद में कॉल कर सके। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शन, सिंक्रोनस कॉलबैक, इसी को कहा जाता है सिंक्रो। तो ये हो गई आपकी कॉलबैक, लेकिन कैसे सिंक्रोनस है, क्योंकि इसको इमीडिएटली कॉल किया जा रहा है जैसे भी हम किसी फंक्शन को पास करेंगे तब। ठीक है, तो अब चलो इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये फॉर ईच क्या करेगा, एवरी टाइम एक एक एलिमेंट को पास करेगा इस फंक्शन को, और ये फंक्शन आपका इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा। तो हियर जैसे भी हम रन करेंगे इसको, तो ये देखो ये हमारा पूरा एरे का डाटा अभी प्रिंट हो चुका है फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कॉलबैक होती है उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस कॉलबैक। ठीक है, सो कभी कभी इंटरव्यू में आपको एक कस्टम एग्जांपल देने के लिए बोला जाता है कि कॉलबैक का कस्टम एग्जांपल दो, तो आप खुद फंक्शन बनाओ। तो यहाँ पे ये फॉर ईच जो है, ये जो फंक्शन बनाया गया है, आप खुद इस तरीके का फंक्शन बना के दिखाओ। तो इस तरीके से आपको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम खुद का हमारा एक फंक्शन बनाएंगे जो एरे को इटरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि ये फंक्शन हमने डिस्प्ले डेटा फंक्शन यहाँ पे बनाया है। ओके, यहाँ पे, और अभी ये हमारा एरे है, तो हम इसको एरे जो है हमारा, ओके, तो ये हमारा एरे है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एरे को एक एरे डॉट प्रोटोटाइप, यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको एक फंक्शन अटैच करना है। ओके, सो जैसे कि इटरेट डेटा, इटरेट डेटा नाम से एक प्रॉपर्टी आपको बनानी है, और इसको एक फंक्शन पास करना है, फंक्शन एक्सप्रेशन, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर आप एक पैरामीटर लोगे कॉलबैक फंक्शन। तो जैसे हम लेंगे कॉलबैक। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पैरामीटर लिया है कॉलबैक। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका एरे है, इस एरे का अगर ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा उसके अंदर ये मेथड चली आएगी इटरेट एरे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, उस एरे को इटरेट करना है फॉर लेट आई ऑफ एरे, मतलब कौन, दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेथड हमारे एरे के ऊपर कॉल करने वाले हैं हम, इटरेट एरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एरे को इटरेट करेगा, और एवरी टाइम जो कॉलबैक को फंक्शन पास किया है हमने, उसको एक एक एलिमेंट एरे का पास करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कस्टम मेथड, जहाँ पे हमने फॉर ईच मेथड यूज़ करके डेटा को प्रिंट किया था। फॉर ईच की जगह हम खुद का मेथड हमने बनाया है इटरेट डेटा। तो इस मेथड को हम कॉलबैक पास करके इटरेट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा एरे बन चुका है। जैसे भी एरे बनता है तो ये एरे इस एरे का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसकी प्रोटोटाइप के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है सारी इस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर चली आती है। तो इसके अंदर ये फंक्शन भी चला आया है। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब एरे के द्वारा हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है एरे के द्वारा, मतलब इसके अंदर जो दिस है वो कौन है, ये एरे है। तो हम इसको फॉर लूप लगा के उसको इटरेट करेंगे, और हर वक्त इसको जो भी कॉल बैक पास किया था उसी को हम कॉल करेंगे एवरी एरे एलिमेंट इटरेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मेथड कॉल करना है। मेथड है हमारा ये एरे है, एरे डॉट इटरेट डेटा। ठीक है, ये इटरेट डेटा मेथड है यहाँ पे इस तरीके से, और इस मेथड को हमें पास करना है ये डिस्प्ले डेटा कॉल बैक। ठीक है, तो ये डिस्प्ले डेटा कॉल बैक हम इसको पास करेंगे। तो एवरी टाइम ये हमारा इटरेट डेटा मेथड क्या करेगा, इस डिस्प्ले डेटा को यहाँ पे एरे का एक एक एलिमेंट लेगा और इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये एक कस्टम एग्जांपल आपने बनाया है। तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि कैन यू क्रिएट द योर ओन फंक्शन दैट वर्क लाइक अ फॉर ईच। ओके, तो दिस इज अ कस्टम फंक्शन डेमोस्ट्रेटिंग सिंक्रोनस कॉलबैक। ओके, तो यहाँ पे सिंक्रोनस कॉलबैक डेमोस्ट्रेट करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया है। तो ये है कॉलबैक, क्योंकि इसको हम पास कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे फंक्शन को, और ये फंक्शन इमीडिएटली इस कोड को रन कर रहा है, कोई डिले नहीं कर रहा है। तो ये इमीडिएटली रन कर रहा है, और ये फंक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा कोई टास्क परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेम कोड। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच की जगह हमारा खुद का मेथड यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है,
अब जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो योर आउटपुट भी लुक लाइक दैट हियर। तो आप सेम आउटपुट यहाँ पे आप ला सकते हो। तो सेम जो एपीआई बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर ईच का इस्तेमाल करके एरे इटरेशन के लिए, तो हम खुद उस टाइप के फंक्शन बना सकते हो एरे के। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस कॉलबैक एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैक्सिमम आपको इंटरव्यू में एरे के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम डेमोस्ट्रेटिंग सिंक्रोनस कॉलबैक लाइक फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच फंक्शन। तो फॉर ईच फंक्शन जैसे हमने बनाया है। अभी आपको और भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, जैसे कि आप फंक्शन बनाओ, कस्टम फंक्शन बनाओ दैट वर्क लाइक एरे फिल्टर मेथड। तो जो कि एरे का फिल्टर फंक्शन है मेथड, सेम उसी तरीके से आप खुद का फिल्टर फंक्शन बनाओ और वो सेम वर्क होना चाहिए जैसे फिल्टर वर्क होता है उस तरीके से। ठीक है, तो इस फंक्शन को किस तरीके से बनाएंगे अभी वो देखेंगे हम। तो इसको हम इस तरीके से ये करेंगे। तो अभी सबसे पहले आपको सेम यहाँ पे एरे जो हमारा एरे क्लास है, इसको एरे क्लास को हमें डॉट उसका प्रोटोटाइप है, इसको हमें एक फंक्शन एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है जो कि हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन से हम बोले कि कोड लैंग फिल्टर। तो ये मेथड हमने कोड लैंग फिल्टर नाम से एक प्रॉपर्टी बनाया। तो इसको हम फंक्शन असाइन करेंगे फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक कॉल बैक ले लेगा। ठीक है, मतलब कोई दूसरा फंक्शन ले लेगा और उसको बाद में कॉल करेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो इतना फिक्स है। अभी फिल्टर मेथड क्या करता है कि उसके अंदर जो भी रिटर्न हुआ है, फिल्टर मेथड प्रेडिकेट लेता है और प्रेडिकेट की वैल्यू ट्रू और फॉल्स की हिसाब से नया एरे बनाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया एरे बनाना है, कांस्टेंट न्यू एरे फिल्टर डेटा। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा फिल्टर हुआ है उसको क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे इसके अंदर, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा फिल्टर डेटा, न्यू डेटा जो है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना ठीक है। अभी इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है एरे मेथड पे, तो ये एरे को हम इटरेट करेंगे इसके अंदर। फॉर लेट आइटम आई ऑफ दिस मतलब खुद एरे, तो उस एरे को इटरेट करेंगे और एक एक एलिमेंट को इस कॉल बैक को भेज देंगे। तो ये हमारा प्रेडिकेट फंक्शन होगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल करेंगे, भेज देंगे। ठीक है, अब इसको भेजने के बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो जैसे ये कांस्टेंट, इसका रिजल्ट ले लेंगे, रिजल्ट इसके अंदर। ठीक है, और ये फंक्शन अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है आपको, इफ एंड रिजल्ट अगर ट्रू होता है मतलब वो एलिमेंट आपको न्यू एरे में ऐड करना है। तो फिल्टर डेटा जो है डॉट उसकी पुश मेथड है, पुश के अंदर आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को ऐड करना है आई को। ठीक है, तो इस तरीके से, और फाइनली जहाँ जितनी बार ट्रू आता है वही एलिमेंट उसके अंदर ऐड होगा और फाइनली क्या होगा, ये नया डाटा ये रिटर्न करेगा न्यू एरे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने खुद का कोड लाइन्स फिल्टर फंक्शन बना लिया है और ये एरे के ऊपर फिल्टर फंक्शन की जगह हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड, अभी हमें एक कॉल बैक बनाना है, जैसे कि हमें प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट फंक्शन है, उसको वो क्या करेगा, एक पैरामीटर आइटम लेगा, एरे का एक एक आइटम लेगा और ये रिटर्न करेगा, चेक करेगा कि मान लो हमें क्या करना है, ये प्रेडिकेट इवन नंबर, सिर्फ एरे के अंदर इवन नंबर ही डिस्प्ले करने हैं हमें। ठीक है, मतलब एक नया एरे बनाना है जिसके अंदर सिर्फ इवन नंबर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे इवन कॉल बैक, इवन नंबर कॉल बैक, तो यहाँ पे इवन नंबर कॉल बैक से एक हमने प्रेडिकेट बनाया है, इवन नंबर कॉल बैक प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिक्ट करता है कि जो भी मतलब ट्रू या फॉल्स ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इवन नंबर कॉल बैक प्रेडिकेट ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, और ये फंक्शन चेक करेगा इसको जो भी आइटम पास किया गया है इसको मॉड ट्रू से, और इज इक्वल टू अगर 0 है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने एक एक क्या किया है, यहाँ पे एक नंबर पास किया है एरे का, और जैसे भी एरे का एक एक नंबर वो चेक करेगा, अगर वो नंबर इवन है तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है,
तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एज अ कॉल बैक हम पास करने वाले हैं इस कोड लेंथ फिल्टर फंक्शन को एरे के, और फिर ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और हर टाइम ये क्या करेगा, एक एक आइटम इटरेट करेगा एरे के और उस फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल बैक को, मतलब इसको। और बेस्ड ऑन इस रिजल्ट ये उस डिटरमाइन करेगा, अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो नए एरे के अंदर उसको रखना है एलिमेंट को, नहीं है तो नहीं रखेगा, और फाइनली हमें रिजल्ट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कस्टम फिल्टर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा कस्टम फिल्टर फंक्शन। अभी चलो इसको कॉल कर देते हैं। तो हम एरे बनाएंगे, कांस्टेंट एरे, और यहाँ पे लिखना है 10 24 5 8 9 6 7 2 3 6 7। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एरे की एलिमेंट है। अब हम कॉल करेंगे उसकी मेथड एरे डॉट कोड लेंथ फिल्टर मेथड, इसकी कॉल करेंगे। ठीक है, और इसको पास करना है एक प्रेडिकेट फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे ही हम पास करेंगे तो यहाँ पे सेम ये फिल्टर मेथड की तरह वर्क होगा, क्योंकि फिल्टर मेथड भी यहाँ पे हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं मेथड का नाम। तो सेम फिल्टर की जगह हमने कस्टम मेथड बनाई है यहाँ पे, और जैसे भी ये कोड रन होगा तो ये रिटर्न करेगी मेथड हमारी, रिटर्न करेगा एरे। तो यहाँ पे कांस्टेंट फिल्टर डेटा, जो भी डेटा हमारे पास है यहाँ पे फिल्टर डेटा आएगा, और उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर कंसोल लॉग में प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आएगा फिल्टर डेटा। ओके, तो ये सेम हो गया आपका फिल्टर मेथड जैसा इम्प्लीमेंटेशन बनाया आपने यूजिंग कॉल बैक। ठीक है, अब चलो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये नया एरे आया है यहाँ पे, और नया एरे इसके अंदर इवन नंबर आए 10 24 8 6 2 एंड 6। तो टोटल यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट हो चुके हैं, जो नंबर ऑड थे 7 3 9, ये ऑड नंबर यहाँ पे नहीं आ चुके। तो सेम हमने फिल्टर मेथड जैसा खुद का हमारा मेथड बनाया है जो कि एरे के ऊपर वर्क करेगा, और हम उस मेथड जैसा बिहेवियर हमने यूजिंग कॉल बैक बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल बैक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो प्रोग्रामिंग करते वक्त। आपके खुद के हायर ऑर्डर फंक्शन आपको बनाने हैं तो आप खुद कॉल बैक का इस्तेमाल करके बना सकते हो। ठीक है, तो अभी ये हो गया फिल्टर मेथड। अभी हम देखेंगे मैप मेथड। ठीक है, तो जो एरे की जो मेथड है जैसे मैप मेथड, अब हम मैप मेथड को कस्टम मैप मेथड को हम बनाएंगे यहाँ पे। तो क्रिएट योर कस्टम मेथड लाइक एरे मैप मेथड। तो ये इंटरव्यू में हॉट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इज दे आर अनेबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका प्रिपरेशन करो तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कोडिंग के जरिए आप उनको इस तरीके से दिखा सकते हो। तो कस्टम मेथड आपको बनानी है, तो सिंपली यहाँ पे आपको एरे प्रोटोटाइप यूज़ करना है, एरे डॉट प्रोटोटाइप, और डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे कोड लाइन्स मैप। ये अपनी कस्टम प्रॉपर्टी है और इसको हम फंक्शन असाइन करेंगे फंक्शन, और इसके अंदर एक आइटम आएगा जो कि इसको एरे पास करेगा। ठीक है, अब ये जो आइटम इसको पास किया, ये जो फंक्शन है मतलब इस फंक्शन क्या करेगा, एक कॉल बैक ले लेगा, कॉल बैक। ठीक है, अब कॉल बैक लेने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, नया एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट न्यू एरे इज इक्वल टू ये एरे आपने बनाया है और इसको रिटर्न किया इस तरीके से न्यू एरे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा है जो कोड लाइन मैप नाम से बनाया है, ये कॉल बैक लेगा और एक एरे न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो ये कॉल बैक लेके क्या करेगा कि कॉल बैक की वैल्यू चेक करेगा ये। सो कांस्टेंट चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट कॉल बैक जो रिटर्न करता है रिज़ल्ट, जो भी वैल्यू है इसकी रिज़ल्ट कॉल बैक को कॉल करेगा यहाँ पे। लेकिन कॉल बैक को कॉल करने से पहले एरे के सारे एलिमेंट को इटरेट करेगा। तो फॉर लेट आई ऑफ दिस मतलब करंट एरे जो इस मेथड को कॉल कर रहा है। तो एरे को इटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट जो इटरेट होगा उस हर एक एलिमेंट को उस मेथड को कॉल करेंगे और उस एलिमेंट को पास करेंगे कॉल बैक को। तो जैसे भी कॉल बैक क्या करेगा, जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो न्यू एरे के अंदर पुश करेगा, न्यू एरे डॉट पुश।
और यहाँ पे आएगा रिजल्ट। ठीक है, और ये इस तरीके से नया एरे बनाएगा, जो भी कॉल बैक का रिजल्ट आएगा रिटर्न नया एरे बनाएगा और नया एरे को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये हो गया आपका कस्टम वर्जन सेम एज अ मैप मेथड। ठीक है, तो अभी हम एरे का मैप मेथड यहाँ पे एरे बनाएंगे, हम इसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट हमारा एरे है यहाँ पे ये, और यहाँ पे न्यू एरे यहाँ पे बनाएंगे हम वेरिएबल, और यहाँ पे मेथड जो है एरे डॉट फिल्टर एरे मैप मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉल बैक फंक्शन मैप कॉल बैक। ठीक है, तो इस फंक्शन को एक आइटम पास किया जाएगा कॉल बैक करते वक्त, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो एक एक आइटम है मेरा, तो मान लो मुझे क्या करना है, उस आइटम के आगे ये नंबर नाम लगाना है और नया एरे बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा टेम्पलेट एक्सप्रेशन, ये नंबर इज इक्वल टू डॉलर और यहाँ पे आइटम। ठीक है, तो ये जो आपने कॉल बैक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसको एक नंबर पास किया जाएगा एरे का, और वो उसको नम अटैच करके नंबर ये नया आइटम बनाएगा। तो जैसे भी हम इस फंक्शन को पास करेंगे हमारे मैप फंक्शन को, जैसे कि कोड लेंथ मैप, तो यहाँ पे क्या होगा कि नया एरे बनेगा, और जो भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे उसका ही नया एरे बनेगा। ठीक है, तो अब हम ये जो एरे है हमारा, ये हमारा एरे है, और यहाँ पे न्यू एरे कोड लेंथ मैप, और यहाँ पे प्रीडिकेट की जगह हम कॉल बैक को पास करेंगे, तो ये आएगा मैप कॉल बैक। ठीक है, और फाइनली ये जो न्यू एरे आया है इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इससे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैप मेथड इस तरीके से काम करता है। इसके आगे ये कोड लेंथ मैप हमारा मेथड है, तो यहाँ पे एरे का मैप मेथड वर्क होता है। तो हमने सेम उसी तरीके से मेथड बनाया है, और ये सेम बिहेव करेगा उस मेथड की तरह। तो कंट्रोल एस करेंगे हम इसको, और अभी इसको रन करेंगे। तो हेयर रन करने के बाद देखो, ये जितने हमारे एलिमेंट थे सारे एलिमेंट के आगे नंबर लगा के मैप होके एक नया एरे बन चुका है यहाँ पे। तो सेम हमने बनाया है एक नया एरे यूजिंग हमारी कस्टम मेथड। वो मेथड एरे के मैप मेथड के जैसा ही बिहेवियर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल बैक का इस्तेमाल करके आपके कस्टम मेथड्स अब बना सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर आप कॉल बैक फंक्शन पास करके एक डिक्लेरेटिव वे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ सिंक्रोनस कॉल बैक। मतलब यहाँ पे जो भी कॉल बैक है वो सिंक्रोनस है, क्यों, क्योंकि हम उसको सिंक्रोनस फंक्शन को पास कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ सिंक्रोनस कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियरल ऑफ अ फंक्शन ऑफ सिंक्रोनस कॉल बैक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है, कंप्लीटेड ये भी हुआ है हमारा। ये सिंक्रोनस कॉल बैक ये भी कंप्लीटेड हुआ है, कंप्लीटेड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, जैसे व्हाट इज कॉल बैक, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे कस्टम क्रिएट कस्टम टर्म फॉर ईच मेथड, कस्टम फॉर ईच मेथड, स्पेल एंड टर्न ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमने अलग अलग फंक्शन बनाए हैं जो कि लाइव प्रैक्टिकली फॉर क्रिएट फैब फिल्टर मेथड, क्रिएट कस्टम फॉर ईच फिल्टर, उसके बाद यहाँ पे मैप, okay, so here fifth number index is there, 6 7 okay 8 नंबर। ओके, सो ये हमने अभी 3 एग्जांपल देखे हैं यूजिंग कॉल बैक। तो कॉल बैक का इस्तेमाल करके हमने खुद की ये फंक्शन बनाया है जो कि एरे के ऑलरेडी है, तो सेम फंक्शन हमने बनाया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जैसे असिंक्रोनस कॉल बैक। ये हो गया सिंक्रोनस कॉल बैक।
सिंक्रोनस कॉल बैक कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड हो गया हमारा, कंप्लीटेड। और कस्टम मैप इसको भी हमने कंप्लीटेड किया, कंप्लीटेड, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो असिंक्रोनस फंक्शन का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि जो भी फंक्शन होता है वो कंप्लीट करने के लिए वो टाइम लेता है, और जब तक वो टाइम उसका उसने लिया है उस टाइम में आप दूसरा कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसी को कहा जाता है असिंक्रोनस फंक्शन। अगर आप कोई भी कॉलबैक फंक्शन असिंक्रोनस फंक्शन को पास करते हो तो वो कॉलबैक फंक्शन बनता है असिंक्रोनस कॉलबैक, ठीक है। तो यहाँ पे असिंक्रोनस कॉलबैक का हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, नॉर्मली फंक्शन। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले ग्रीटिंग, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, हमें इस फंक्शन के अंदर कुछ ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले करना है, console.log, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम इन अ कोड लैंग्स, वेलकम इन अ कोड लैंग्स, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है नॉर्मली। अब ये फंक्शन सिंक्रोनस कॉलबैक है या असिंक्रोनस, ये डिपेंड करता है आप इसको किस टाइप के फंक्शन को पास कर रहे हो। अगर आप इसको सिंक्रोनस फंक्शन को पास कर रहे हो तो ये सिंक्रोनस कॉलबैक बनता है, अगर इसको आप असिंक्रोनस फंक्शन को पास करें तो ये असिंक्रोनस कॉलबैक बनता है, ठीक है। तो अभी हम इसको पास करने वाले असिंक्रोनस फंक्शन को, मतलब ऐसा फंक्शन कि वो अपना काम पूरा करने के लिए टाइम लेता है और उस टाइम के अंदर आप दूसरा भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और सिंक्रोनस फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, जो भी फंक्शन इमीडिएटली रन होता है और जब तक वो रन नहीं होता तब तक कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो गया असिंक्रोनस, सॉरी सिंक्रोनस। अभी असिंक्रोनस फंक्शन का मतलब है आपकी सेट टाइम आउट फंक्शन है यहाँ पे। अभी सेट टाइम आउट हम फंक्शन कॉल करेंगे और इसको पास करेंगे ये डिस्प्ले ग्रीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल देना है जैसे कि 2 सेकंड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सेट टाइम आउट, ये असिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब ये जैसे भी कॉल होता है तो एग्जीक्यूट नहीं होता, ये टाइम लेता है उसका काम पूरा करने के लिए। तो हमने टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है, और 2 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अभी ये जो डिस्प्ले ग्रीटिंग फंक्शन है, ये फंक्शन क्या बन चुका है, ये बन चुका है असिंक्रोनस कॉलबैक, असिंक्रोनस कॉलबैक, ठीक है। तो ये फंक्शन है असिंक्रोनस कॉलबैक। तो अभी ये फंक्शन हमने पास किया है सेट टाइम को, क्योंकि सेट टाइम आउट जो है ये कौन सा फंक्शन है, असिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब ये इमीडिएटली रिजल्ट नहीं शो करेगा, इसका काम पूरा करने के लिए टाइम लेगा और तब तक आप दूसरा कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको हमने पास किया है, अब इसको रन करेंगे इस फंक्शन को। तो जैसे रन करोगे तो हमारा कोड है वो 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे होगा ये 2 सेकंड के बाद हमारा कॉल बैक रन हो चुका है और ये फंक्शन को उसने बैक कॉल किया है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं असिंक्रोनस कॉल बैक कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा है व्हाट इज असिंक्रोनस कॉल बैक, तो यू हैव टू टेल देम द फंक्शन we pass to the asynchronous function as argument, so that time this function becomes asynchronous callback, ओके। तो जैसे कॉलबैक असिंक्रोनस फंक्शन का और भी एक हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास सेट इंटरवल फंक्शन है, ये भी असिंक्रोनस फंक्शन है। तो इसको भी हम डिस्प्ले फंक्शन को पास करेंगे और ये हर 1 सेकंड को उस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। ये सेट इंटरवल फंक्शन है, इसको हमने इस ग्रीटिंग फंक्शन को एज अ कॉलबैक पास किया है यहाँ पे, और टाइम इंटरवल दिया है 1000 मिली सेकेंड, मतलब ये हर एक सेकंड को इस फंक्शन को कंटिन्यूसली कॉल करेगा, ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम और ये आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा, पर हर सेकंड में फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा और नया नया रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम। तो अगर आपको इसका प्रॉपर वैसे रिजल्ट चाहिए तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, जैसे लेट काउंट इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो काउंट प्लस प्लस। तो बैकटिक और डॉलर प्लस प्लस काउंट,
ठीक है। और जैसे भी आप इसको रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एक काउंट आपको डिस्प्ले करेगा इसके आगे। तो ये काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, तो ये आपका कंटिन्यूसली फंक्शन रन हो रहा है। ये कंटिन्यूसली आपकी कॉल बैक को कॉल कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन को, और दैट्स वाई दिस इज बिकम द असिंक्रोनस कॉल बैक। ओके, तो इस तरीके से आप डेमोस्ट्रेशन दे सकते हो उनको इंटरव्यू में। तो ये एग्जांपल आप उनको करके दे सकते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द असिंक्रोनस कॉल बैक। Okay, so this is called as asynchronous callback here. So we are completed. Now उसके बाद यहाँ पे asynchronous callback. तो ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। तो इस तरीके की चीज़ें असिंक्रोनस कॉलबैक। अभी हम देखेंगे कॉलबैक हेल। अभी कॉलबैक हेल क्या होता है। ओके, तो जैसे 10 कॉलबैक हेल, ठीक है। तो कॉलबैक हेल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैं 4 ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ और 4 ही ऑपरेशन असिंक्रोनस है। पहली बात तो हमें ऐसा कोड करना है कि मेरा दूसरा ऑपरेशन पहले ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक पहले ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकता, और जब तक दूसरे ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं तीसरा ऑपरेशन नहीं कर सकता, और जब तक तीसरे ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं चौथा ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो इस टाइप की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको अगर कॉल बैक के ज़रिए आप इससे इम्प्लीमेंट करोगे तो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, इस तरीके का एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा, और उसी को कहा जाता है कॉल बैक हेल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी कॉल बैक हेल के बारे में अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम कॉल बैक हेल बनाएंगे। जैसे पहले मुझे क्या करना है, एक नंबर है, उस नंबर को मुझे क्या करना है, पहले उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, हर एक सेकंड को। ठीक है, तो जैसे मेरा पहला फंक्शन है 1, ये पहला फंक्शन 1 है। ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये पहला फंक्शन 1 है। ये फंक्शन क्या करेगा कि इसको एक फंक्शन है, ये पहले फंक्शन का कॉल होगा, ये 1 फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक सेकंड को। ठीक है, तो 1 मतलब यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट लिखेंगे हम, फंक्शन कॉल बैक, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन। अब ये हमारा फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, हर एक सेकंड को रन होगा, हर एक सेकंड को, और हर एक सेकंड में हम क्या करेंगे, 3 फंक्शन रन करेंगे। तो 3 फंक्शन रन करेंगे मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ पे, इस फंक्शन का जो भी रिज़ल्ट आएगा, ओके, वो रिज़ल्ट जो है हम दूसरे फंक्शन को पास करेंगे, और दूसरा फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा, और दूसरे फंक्शन का रिज़ल्ट जो है वो तीसरे फंक्शन को हम पास करेंगे। ठीक है, तो सारे फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पे, और ये फंक्शन को जैसे भी हम कॉल करेंगे ये क्या करेगा, एक कॉल बैक लेगा। ओके, 1 कॉल बैक लेगा, 1 कॉल बैक। ठीक है, और जैसे भी ये 1 फंक्शन कॉल होगा हम क्या करेंगे, ये 1 कॉल बैक फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और सॉरी, ये 1 कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पे एक लेट एक्स काउंट नाम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे 0 से। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये क्या करेगा, काउंट करेगा, यहाँ पे काउंट, और सॉरी ये हमारा काउंट है, काउंट को 1 से बढ़ाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन काउंट को 1 से बढ़ाएगा, और उसी टाइम क्या करेगा, ये जो कॉल बैक है सेकंड, इसको 1 कॉल बैक पास किया है हमने। ठीक है, या फिर इसको 1 नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे डायरेक्ट। तो ये क्या करेगा, इसको काउंट भेज देगा इस कॉल बैक को। ठीक है, इस कॉल बैक को क्या करेगा, वो काउंट फंक्शन भेज देगा यहाँ पे।
ठीक है। तो अभी ये हमारा मेन फंक्शन है कॉल बैक, इसको हम एक कॉल बैक वन फंक्शन पास कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक पैरामीटर लिया है और इसको हम एक फंक्शन पास करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे भी ये फंक्शन है वन कॉल बैक, ये तो इस फंक्शन को अभी हम क्या करेंगे, काउंट वैल्यू पास करेंगे और दूसरा एक फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है कॉल बैक, इसको वन वैल्यू पास किया और एक दूसरा फंक्शन पास किया है। ठीक है, तो जैसे भी ये फंक्शन उसका टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर हम एक पैरामीटर लेंगे fm और ये उसको fn को कॉल करेगा और ये जो पैरामीटर है यहाँ पे num, इस num को क्या करेगा, वो एक से बढ़ाएगा num प्लस प्लस और फिर क्या करेगा, इस num को पास करेगा उस कॉल बैक को। ठीक है, तो ये हमारा वन फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, एक इनिशियल नंबर लेगा और एक दूसरा फंक्शन एज अ कॉल बैक लेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, उस नंबर को एक से बढ़ाएगा और जो कॉल बैक है उसको नंबर भेज देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जैसे भी हमारा कॉल होता है ये, तो जैसे भी इसने कॉल किया है तो ये जो है हमारा ये वन फंक्शन। ठीक है, तो इस वन फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस कॉल बैक को पास करेंगे, तो ये फंक्शन इस कॉल बैक को पास हो जाएगा। फिर इस फंक्शन के अंदर ये कॉल बैक क्या करेगा, ये जो फंक्शन है हमारा कॉल बैक, इसको काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 पास करेगा और एक फंक्शन उसको पास करेगा। ठीक है, तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये काउंट की वैल्यू नम के अंदर चली जाएगी और ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन fn के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये वन फंक्शन क्या करेगा, एक से बढ़ाएगा और fn को कॉल कर देगा। तो जैसे भी fn को कॉल किया तो ये फंक्शन उसका एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर आप और एक फंक्शन कॉल करना चाहते हो, फंक्शन 2। अब ये फंक्शन क्या करेगा, पहला जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट लेगा नम के अंदर और फिर एक लेगा कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, नम को एक से बढ़ाएगा नम प्लस प्लस और फिर इस कॉल बैक को वो भेज देगा, कॉल करके नम को भेज देगा। ठीक है, और जैसे भी ये जो 2 फंक्शन है यहाँ पे, तो पहले वन फंक्शन ने कॉल बैक को कॉल किया तो ये फंक्शन हमारा रन होगा और फिर इसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं 2 और इसको पास किया, 2 को हमने पास किया है ये काउंट, सॉरी यहाँ पे आएगा, सॉरी नम, तो यहाँ पे इसको पास करेंगे हम उस नम को और फिर इसको एक फंक्शन पास करेंगे और इस फंक्शन के अंदर भी क्या आएगा, एक नम नाम का वेरिएबल आएगा यहाँ पे और फाइनली ये यहाँ पे console.log में उसको प्रिंट कर देगा नम और यहाँ पे बोलेगा console.log और बोलेगा टास्क कंप्लीट। ठीक है, तो ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि मेरा इस फंक्शन का आउटपुट के ऊपर ये फंक्शन डिपेंड है। ठीक है, तो आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी जब बनानी होती है तो यूजिंग कॉल बैक ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो चलो अभी इसको पहले हम कॉल करके देखते हैं। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें सेट इंटरवल फंक्शन या फिर सेट टाइम आउट का हम इस्तेमाल करेंगे, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे पास करेंगे हम कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास करेंगे और ये फंक्शन हमारा कॉल होगा 1 सेकंड, जब 2 सेकंड हो गए तो ये फंक्शन 2 सेकंड में कॉल होगा और इनिशियली हम ये जो कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पे इस कॉल बैक को हम फंक्शन वन कॉल बैक यहाँ पे पास करेंगे, इसको ये 1। ठीक है, तो 1 फंक्शन को इसको पास करेंगे 1। ओके, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 सेकंड होते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ चुकी है और टास्क कंप्लीट आ चुका है हमारा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये जो बनाया है, मतलब ये कॉल बैक के अंदर हमने दूसरा कॉल बैक कॉल किया है और दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक कॉल किया है हमने। ठीक है, तो इस कॉल बैक के अंदर कॉल बैक होती है, कॉल बैक के अंदर आप कॉल बैक फंक्शन पास कॉल करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो पिरामिड बन रहा है इसी को कहा जाता है कॉल बैक हेल।
तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन लिया हमने, उसके अंदर हमने दूसरा फंक्शन को एक कॉल बैक पास किया है, फिर उसके अंदर हम तीसरा फंक्शन कॉल किया है, उसको भी एक कॉल बैक पास किया है। तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कॉल बैक्स लेते हैं, कॉल बैक्स के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, इस तरीके से कॉल करते जाते हैं। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है कॉल बैक हेल कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। थोड़ा ये कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन कॉल बैक का थोड़ा सा, एक कॉल बैक के अंदर हम दूसरा कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, और दूसरी के अंदर तीसरा करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमने ये पहला कॉल बैक पास किया है, पहला फंक्शन जो है उसके अंदर हमने ये दूसरा कॉल बैक फंक्शन पास किया है, जिसको हमने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे, फिर उसके अंदर तीसरा फंक्शन कॉल किया है और उसको एक कॉल बैक पास किया है यहाँ पे। तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर बना है हमारा, उसी को कहा जाता है कॉल बैक हेल। ओके, सो नाउ इससे और एक ट्रिक्स कॉल बैक फंक्शन की होती है, मतलब एरर हैंडलिंग इन अ कॉल बैक। अब कॉल बैक के अंदर एरर हैंडलिंग किस तरीके से होता है। ओके, तो जैसे कि जो भी फंक्शन हम पास करते हैं किसी दूसरे फंक्शन को, तो कॉल बैक फंक्शन होता है। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि एरर आ चुका है, अब हमें एरर को हैंडल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग इन अ कॉल बैक ये हम ले लेंगे यहाँ पे। एरर हैंडलिंग इन कॉल बैक हेल। तो कॉलबैक फंक्शन जो होता है उसके अंदर हमें एरर हैंडल करना होता है, तो उसका एक प्रॉपर एक लॉजिक होता है। जैसे हम कोई भी कॉलबैक क्या बोलते हैं, कॉलबैक एपीआई बना डेवलपर डिज़ाइन करते हैं, तो कॉलबैक एरर हैंडलिंग के लिए आपको एक इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर कॉलबैक फंक्शन के अंदर एरर हैंडल करना है तो यहाँ पे आप एक कॉलबैक फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब कॉलबैक फंक्शन लिखना है आपको, तो जैसे कि हमें सम करना है, सम ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो नंबर पास किए है उसकी सम लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारा फंक्शन है कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो एरर हैंडलिंग में यहाँ पे ये जो फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है कॉल करने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एरर ऑब्जेक्ट का पैरामीटर डिक्लेयर करना है, एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है रिजल्ट या फिर सम। ओके, तो ये सम ऑफ ऑल नंबर, ये जो फंक्शन है नहीं सॉरी, ये आपकी कॉलबैक है, इसको आप क्या करने वाले हो, किसी दूसरे फंक्शन को पास करने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपका कोड होगा जो कि इसको किसी दूसरे फंक्शन को हम पास करने वाले हैं, और वो फंक्शन इसको बाद में कॉल करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन का अंदर ऑपरेशन करते वक्त कुछ एरर आया है या नहीं आया है, इस फंक्शन के अंदर हमें ट्रैक करना है। तो यहाँ पे एक टेक्निक है, यहाँ पे आपको दो पैरामीटर यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, एक होता है एरर और दूसरा होता है सम। तो आप कॉलबैक, ये आपका कॉलबैक फंक्शन है, तो आप सबसे पहले आप चेक करोगे इफ एरर
अगर एरर आया है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, आप आउटपुट दे दोगे console.log एरर ऑकर्ड एरर ऑकर्ड। एरर ऑकर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेज दोगे और एरर नहीं आया है एल्स तो आप प्रिंट करोगे console.log सम इज इक्वल टू, जो भी आप सम करना चाहते हो उसका पूरा रिजल्ट आएगा रिजल्ट के अंदर, सम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, ये आपने कॉल बैक बनाया है और एरर को इस तरह से हैंडल किया है कि उस कॉल बैक को एक एरर ऑब्जेक्ट पास करना होगा और एक सम जो है वो सम पास करनी है ताकि वो सम को प्रिंट करे। अगर एरर आता है तो एरर को इस तरीके से हैंडल करे। तो ये होता है स्टैंडर्ड एरर हैंडलिंग कॉल बैक। तो इसी को कहा जाता है एरर हैंडलिंग इन अ कॉल बैक। ओके, तो ये जो है आपका कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर आपने पहला पैरामीटर एरर और दूसरा सम लिया है और एरर चेक किया, एरर है तो ये देगा, नहीं है तो ये मैसेज देगा। तो इतना ठीक हो गया। अभी आपको कस्टम फंक्शन बनाएंगे हम जो कि सारे एरे का सम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन सम ऑफ एरे। तो एरे के अंदर सम करेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा, एक लेगा एरे और दूसरा क्या करेगा, कॉल बैक लेगा, कॉल बैक। ओके, तो अब ये फंक्शन दो वैल्यू ले लेगा, एक एरे लेगा और दूसरा कॉल बैक ले लेगा। तो ये क्या करेगा, ये एरे की सम करेगा और रिजल्ट है इस कॉल बैक को पास करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉल बैक जो है ये फंक्शन हम इसको पास करने वाले। अब ये क्या करेगा, एरे के अंदर यहाँ पर ट्राई कैच मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा, ट्राई कैच एरर, या फिर ये कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, सम करना है इसको, ठीक है। तो सम करने के लिए ये क्या करेगा, एरे को इटरेट करेगा। तो सबसे पहले ये चेक करेगा इफ एरे है या नहीं है, एरे डॉट इज एरे, इस फंक्शन को कॉल करेगा और चेक करेगा कि जो पास किया गया है सच में ये एरे है या नहीं है, ठीक है। ये अगर एरे है तो ऑपरेशन करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले नॉट लगाएंगे हम, नॉट एरे है तो ये थ्रो करेगा एक एक्सेप्शन, थ्रो न्यू, एक एरर थ्रो करेगा, एरर। और एरर में ये बोलेगा कि इनवैलिड डेटा, इनवैलिड एरे इनपुट, ठीक है। तो जैसे भी ये थ्रो करेगा इनवैलिड एरे इनपुट, तो यहाँ पे एरर के अंदर क्या होगा, ये कैच रन होगा और कैच रन होने के बाद हम क्या करेंगे, इस कॉल बैक को कॉल करेंगे, कॉल बैक, ठीक है। और इस कॉल बैक को कॉल करने के बाद फर्स्ट हमें एरर मैसेज इसको पास करना है, एरर यहाँ पे। तो ये जो हमारा कॉल बैक है तो एरर ऑब्जेक्ट ये है, ई डॉट ये एरर मैसेज, इसकी एरर मैसेज प्रॉपर्टी हम इसको पास करेंगे। और सेकंड सम है तो सम यहाँ पे फिर 0 पास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर एरर आता है तो कैच रन होगा हमारा, और यहीं से क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन ट्राई में स्टॉप होगा और कैच रन होगा और एरर, ये कॉल बैक रन होगा और एरर के अंदर एरर आएगा हमारा, मैसेज यहाँ पे दिया है हमने, तो यहाँ पे एरर इज़ अ ट्रू, या फिर हम एरर को इस तरीके से मैसेज की जगह कौन सा एरर आया है यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव पास करेंगे, ठीक है। तो मैसेज दे देंगे इसके अंदर, मैसेज आएगा आपका ई डॉट मैसेज, कौन सा एरर आया है और कॉमा एरर इज इक्वल टू ट्रू, एरर आया है, ठीक है। तो इस तरीके का हम एक ऑब्जेक्ट ही इसको पास करेंगे। तो जैसे भी ये एरर के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये एरर चेक करेगा, इज एरर, अगर एरर आया है तो ट्रू आया है तो इसके अंदर एरर मैसेज प्रिंट करेगा, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरर मैसेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे रिटर्न ये सम की वैल्यू 0 करेगा, ठीक है। अगर ये एरे है तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे ये क्या करेगा, और लूप लगाएंगे हम यहाँ पे लूप, और लूप में एरे को लूप करके एक एक एलिमेंट का सम बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाना है हमें, लेट सम इज इक्वल टू 0, ओके। तो अभी यहाँ पे लेट आइटम ऑफ
एरे के अंदर जितने आइटम है उसको इटरेट करेंगे। अब यहाँ पे और हमें चेक करना है कि एरे के अंदर सारे नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे इफ इज नैन, अगर ये नॉट अ नंबर है मतलब नंबर नहीं है तो इसका सम नहीं कर सकते आइटम। अगर नॉट अ नंबर है तो फिर ये क्या करेगा, ये थ्रो करेगा, कंट्रोल Z कंट्रोल C, तो डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो करेगा और ये कहेगा आइटम इज नॉट अ नंबर, आइटम इज नॉट अ नंबर, ठीक है। और जैसे भी ये थ्रो होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉल बैक एरर के साथ रन होगी, ठीक है। अगर ये नहीं है, थ्रो यहाँ पे थ्रो नहीं हुआ है मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आया है, तो फिर कंटिन्यूसली हमारा सम होगा, सम इक्वल टू प्लस आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपने एक कस्टम फंक्शन बनाया है और उसको एक कॉल बैक पास किया है, और एक कस्टम फंक्शन क्या करेगा, एरर जो आया है तो कॉल बैक को एरर सेंड करेगा, और बेस ऑन एरर यहाँ पे कॉल बैक क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, एरर आया है तो एरर मैसेज, नहीं आया है तो कंसोल में मैसेज दे देगा, ठीक है, और रिजल्ट दे देगा। सो अभी यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे हमारा सम होता है मतलब एरर कुछ आया नहीं है, तो सम होने के बाद यहाँ पे कॉल बैक कॉल करता है ये कॉल बैक, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर मैसेज है, मैसेज ब्लैंक आएगा, मैसेज कुछ नहीं आएगा, और एरर के अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, मतलब एरर नहीं आया है। और दूसरा इसको पास करेगा आर्गुमेंट सम, जो कि ये कॉल बैक को सम रिजल्ट पास करेगा, और कॉल बैक जैसे भी रन होगा हमारा तो ये फंक्शन यहाँ पे रन होगा और एरर चेक करेगा, एरर नहीं है तो आउटपुट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑन अ कॉल बैक टू एरर हैंडलिंग। तो ये आपको पूछा भी जा सकता है जावास्क्रिप्ट में कि एरर हैंडलिंग किस तरह से किया जाता है यूजिंग कॉल बैक, तो आप बोल सकते हो कि उसके लिए कॉल बैक के अंदर हमें और एक पैरामीटर लेना पड़ेगा एरर नाम से, और उसको हम एरर चेक करके कॉल बैक के अंदर हमारा जो मेन डेटा है या जो भी पर्पज है कॉल बैक का वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन इस कॉल बैक को कॉल करेगा उस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एरर सेंड करने की, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। सो दिस इज कॉल्ड एज एपीआई डेवलपमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से एपीआई बनते हैं। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। अभी इसको हमने रन किया नहीं क्योंकि फंक्शन को कोई कॉल भी नहीं किया है यहाँ पे, तो हमें कॉल करना है इस सम ऑफ एरे को। तो ये सबसे पहले हम एरे बनाएंगे कांस्टेंट डेटा, ठीक है। अब मैं पूरे डेटा का सम करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे नल लिखता हूँ यहाँ पे, और इस फंक्शन को कॉल करूँगा। कौन सा फंक्शन है, सम ऑफ एरे, और इस सम ऑफ एरे फंक्शन को हम कॉल करेंगे और पहला आर्गुमेंट पास करेंगे डेटा, और फिर हम उसको कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे ये, ठीक है। इस फंक्शन का मेन पर्पज़ है कि एरे लेना है, ये इसका सम करके इस कॉल बैक को कॉल करना है, और जैसे भी ये कॉल बैक कॉल होगी तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा सम का, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे इनवैलिड डेटा दिया है, मतलब एरे पास ही नहीं किया है, नल वैल्यू दिए के कॉल किया है। तो अभी ये क्या आउटपुट देता है देखेंगे हम, एरर हैंडल करता है नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो अनडिफाइन आया है, यहाँ पे console.log एरर मैसेज इज़ अनडिफाइंड, ओके। सो मतलब यहाँ पे एरे डॉट इज एरे ये एरे, अगर एरे है नॉट एरे है तो थ्रो न्यू एरर इनवैलिड इनपुट। तो जैसे ही थ्रो होता है ये कैच में आना चाहिए, और कॉल बैक मैसेज एरर इक्वल टू ट्रू में ये अपनी ये मैसेज स्पेलिंग गलत है, मैसेज ई डॉट मैसेज की स्पेलिंग ये गलत हो गई यहाँ पे, ई डॉट मैसेज, ओके, और यहाँ पे मैसेज ई डॉट मैसेज, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एरर आ चुका है, और जैसे भी इसको फिर से रन करेंगे हम तो यहाँ पे फिर भी सक्सेसफुल आउटपुट, ये क्या कहता है, इनवैलिड एरे इनपुट। तो ये प्रॉपर वे से आउटपुट आ चुका है हमारा। अगर हम इनवैलिड एरे का इनपुट भी दे रहे हैं तो हमारे कॉल बैक के अंदर हम उसका एरर ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जगह हम दे दे हैं यहाँ पे एरे पास करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको एरे पास करूँगा और उसके अंदर कोई डेटा नहीं दे दूँगा तो ये क्या देता है,
तो ये आपको रिटर्न करेगा सम इज़ 0। यस, तो यहाँ पे प्रॉपर वे से हमने एरे पास किया था और यहाँ पे इसका सम अभी 0 है। ठीक है, तो एरे के अंदर हम डेटा देंगे 10, 20, 30 एंड 40। तो इसका सम कितना होता है यहाँ पे 70, 100 होना चाहिए। तो आउटपुट आना चाहिए 100। तो इस तरीके से ये आउटपुट आया, सम इज़ 100। ये भी हमारा परफेक्ट हो चुका है। नाउ अभी किधर गया, यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक है, तो सम इज़ 100। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी गलती करेंगे एरे के अंदर, जैसे कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम रखेंगे यहाँ पे ABCD इस तरीके से, ट्रू इस तरीके से, कुछ आइटम ऐसे गलती करके रखेंगे इसके अंदर। तो एरे इज हेटेरोजेनस होता है जावास्क्रिप्ट में, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, तो अभी इस टोटल एरे का तो सम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, इसके कुछ नंबर का कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि टोटल एरे का सम कैलकुलेट करना है। तो इस केस में ये किस तरीके से बिहेव करता है, तो यहाँ पे देता है आइटम इज़ नॉट नंबर। तो यहाँ पे एरर दे दिया है उसने, और इस एरर को सक्सेसफुली हमने ट्रैक किया है हमारे ये जो हमारा कॉल बैक है इसके अंदर, और ये एरर यहाँ पे कॉट हुआ है। और यहाँ पे आइटम इज़ नॉट नंबर, क्योंकि उसको फाइंड आउट हुआ है नैन, मतलब वो नंबर नहीं है। तो उसने क्या किया है, डायरेक्टली आइटम इज़ नॉट फाउंड, ये मतलब आइटम इज़ नॉट नंबर, ये एरर दिया है। तो इस एरर को सक्सेसफुली हमने यहाँ पे कैच किया है बाय पासिंग, मतलब बाय डिक्लेयरिंग एरर पैरामीटर, और उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे कोड डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहा जाता है एरर हैंडलिंग इन अ कॉल बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको API डेवलप करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, या फिर बेस्ट तरीके से कोडिंग करने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, उसके बाद ये जो है कॉल बैक के रिगार्डिंग ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ले लिए यहाँ पे, एरर हैंडलिंग इन कॉल बैक। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं कॉल बैक के रिगार्डिंग आज, और ये हमारा कॉल बैक का चैप्टर इज ओवर हो चुका है यहाँ पे। तो कॉल बैक चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, तो किसी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई दिक्कत है? अनिकेत, आरती, ऋषिकेश, शुभम? नाही सर, समजलं? नो सर. अनिकेत, समजलं सगळं? कॉन्टेंट चांगले आहेत याच्यात, तुम्हाला म्हणजे रिअल टाईम प्रोजेक्ट असेच बनले जातात, अशीच कोडिंग केली जाते. ठीक आहे, तर तुम्हाला APIज वगैरे बनवणं, स्वतःच्या गोष्टी तयार करणं, डेव्हलपमेंट करताना, तर हे सगळ्या फीचरचा तुम्हाला वापर करून हे बनवायचं असतं. ओके, तर अशा प्रकारे. आणि इंटरव्ह्यूमध्ये जे मी हे सांगितलं आहे इतक्या लेवलला तुम्हाला विचारणार नाही, पण माईट बी विचारलं तरी यू कॅन गो हेड. ठीक आहे, तर याचा स्टडी करा. आणि रेकॉर्डेड व्हिडिओ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो यू कॅन वॉच इट अगेन अँड अगेन अंटिल यू अंडरस्टँड द होल द कन्सेप्ट. ठीक आहे. Okay guys, it's enough for today, and tomorrow we will come up with a new hottest topic in JavaScript. Okay, तो JavaScript का जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो अभी ख़त्म हो रहा है. लास्ट टॉपिक अभी लास्ट चैप्टर है आपका, जो आगे कल प्रॉमिस एक लास्ट चैप्टर है. उसके बाद प्रॉमिस रिलेटेड असिंग अवेट, और ये चैप्टर होने के बाद प्रोटोटाइप का चैप्टर ले लेंगे. प्रोटोटाइप का मतलब एक दो चैप्टर आपके हो गया इस लास्ट वाले, और वो ख़त्म होने के बाद फिर हम डायरेक्टली डॉम पे स्विच हो जाएंगे, और फिर डॉम के ऊपर हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे कि GUI यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, उसको डायनामिकली इंटरप्रेट करेंगे. तो ये सारे कॉन्सेप्ट फिर कोडिंग के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे और यूज़र इंटरफेस के साथ थोड़ा सा काम करेंगे. ठीक है, तो अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर हार्डली आपके 2 या 3 चैप्टर बाकी है, तो वो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देंगे. तो आई होप प्रॉमिस चैप्टर कल आपका फिनिश हो जाएगा. उसके बाद परसों असिंग अवेट या फिर टुमारो हो जाएंगे. ठीक है, तो एक दो दिन में ये पूरा जावास्क्रिप्ट कोर आपका ख़त्म हो जाएगा. फिर आपको इसमें AJAX भी पढ़ाना चाहता हूँ, AJAX, XML, JSON, उसके बाद फेच APIs, ये भी हम देखेंगे. तो मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर, मतलब ये वीक में पूरा आपका कोर जावास्क्रिप्ट प्लस मतलब एक थर्सडे तक तो ख़त्म हो जाएगा आपका. ठीक है, और बहुत सारे कंटेंट हमने देखे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर.
सारी चीज़ें डीप वे से देखिए। और टुमारो इज़ नॉट अ हॉलीडे फॉर एवरीवन। ओके, सो हम यहाँ पे हॉलीडे फिलीडे कुछ नहीं है आप सबको, ठीक है। सो टुमारो विल बी योर क्लास। अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो नो प्रॉब्लम, एक भी स्टूडेंट ज्वाइन करेगा फिर भी क्लास होगा, और कोई ज्वाइन नहीं करेगा फिर भी क्लास होगा, और वो चैप्टर स्किप किया जाएगा, ठीक है। सो टुमारो इज़ आल्सो क्लास एंड you have to attend it, you must attend that class, ठीक है। Okay guys, we will see tomorrow with a new topic, and your test will be conducted on Thursday and Wednesday. So within a 1 week there is a 2 time your test will take place. One is on हर बुधवार को एक होगी, और सेकंड होगी आपकी सैटरडे को, ठीक है। तो अभी इस बुधवार को आपकी टेस्ट होगी, जो भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हुए हमारे जो हुए उसके ऊपर, और इसके ऊपर भी, मतलब 1 वीक 2 टाइम आपको टेस्ट देना है, और यूर मार्क शुड बी इवेलुएटेड। तो मार्क को इवेलुएट किया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। इफ़ एनी डाउट एनीथिंग यू कैन रीच आउट टू मी एट एनी टाइम, आई विल रिजॉल्व ऑल द डाउट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर रिपोर्टची फाईल पाठवा ना. ठीक है, ओके, आई विल सेंड यू। Yeah.